Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के जो बचा हुआ पोर्शन है MD यानी कि मीन डेविएशन, SD स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, इन तीनों को कवर किया है। अभी तक जो हमने पिछली वीडियोस जो डाली हुई हैं उसमें रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, इन तीनों को हमने कवर किया हुआ है। और यहाँ हमने मीन जो है डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों को कवर किया है, साथ में वेरिएंस को भी थोड़ा डिस्कस किया है। ये जो हमारे तीनों पार्ट्स थे 1, 2 एंड 3, ये तीनों जो थे वो बेस्ड थे स्कैटर्डनेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल अमंग देमसेल्व्स, जो कि जो वैल्यूज हैं वेरिएबल की वो आपस में कितनी स्कैटर्ड है। पर जो मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है ये दोनों वैसे डिस्पर्जन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है जो हमें ये बताते हैं कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट के आसपास जो भी हमारी अदर वैल्यूज हैं वो कितनी डेविएट हो रही हैं या किसी स्पेसिफिक पॉइंट से वो कितनी दूर है। तो चलिए इनको समझते हैं। मीन डेविएशन है हमारा फर्स्ट, इसको हम माध्य विचलन भी बोलते हैं। मीन डेविएशन एक्चुअल में है क्या? ये हमारा डेविएशन फ्रॉम मीन है, मतलब जब हम अपने सारे स्कोर्स का डेविएशन या डिफरेंस पता करेंगे मीन से एंड उसका फर्दर मीन ले लेंगे तो वो हमारा मीन डेविएशन कहलाएगा। आई होप आपको अभी समझ नहीं आया होगा। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसका। द मीन डेविएशन इज द मीन ऑफ, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मीन लेंगे सबसे लास्ट में। ये क्या है? मीन ऑफ द डेविएशंस, जो उतने भी हमने डेविएशंस लिए हैं उन सब का मीन है। और वो डेविएशंस हमने किससे लिए हैं? ऑफ ऑल द सेपरेट स्कोर्स इन अ सीरीज टेकन फ्रॉम देयर मीन। हमने सारे के सारे डेविएशन मीन से लिए हैं और फिर उसके बाद में जो हमारा आंसर आया उन सभी का हमने फर्दर मीन जो है कैलकुलेट कर लिया, या हम कह सकते हैं हमने उसका एवरेज निकाल लिया। वही हमारा क्या कहलाएगा? मीन डेविएशन कहलाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MD इक्वल्स टू समीशन D। ये जो है हमारा समीशन कहलाता है, ई फॉर्म में जो बना हुआ है समीशन D। और D भी किस में है? हमारा मोड में है। मोड का मीनिंग अभी हम आपको बताते हैं। और अपॉन N, ये जो है हमारे पूरा फॉर्मूला है मीन डेविएशन का। देखिए जो यहाँ पे समीशन हमने लगाया है, यानी कि किसी भी वैल्यू के आगे, जैसे 2 के अगर हम दोनों तरफ ये बार लगा दें या समीशन लगा दें तो इसका मतलब होता है कि 2 का जो आंसर आएगा वो बिना साइन के आएगा एंड पॉजिटिव आएगा। अगर -2 भी समीशन के अंदर में है तो जो उसकी वैल्यू होगी वो भी हमारी 2 होगी। मतलब समीशन का मतलब ये है कि वो जितनी भी वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव बना देता है। अभी -2 भी जब समीशन से बाहर आए, सॉरी इससे ये जो हमारा बार लगे हुए हैं इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है ये। जब इस बार से बाहर आएगा तो उसका आंसर भी हमारा केवल 2 रह जाएगा, और जब 2 जो है इन बार से बाहर आएगा या मोड से बाहर आएगा तो उसका आंसर हमारा भी 2 होगा। ये है समीशन मोड D अपॉन N। ये वैल्यू है हमारी किसकी? मीन डेविएशन की। ये जो बार जो लगाई है इसको हमने क्या बताया, क्या बोलेंगे हम इसको? मोड बोलते हैं। मोड माने एब्सोल्यूट वैल्यू देता है बिना साइन के। आप इसको ध्यान कर लीजिए, आगे भी आपका कहीं कैलकुलेशन में ये चीज़ काम आ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो वैल्यू हमने ये फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले में जो वैल्यूज है, जो D है मोड D, उसका मतलब है x माइनस m, मतलब x जो हमारा रॉ स्कोर है हर एक वैल्यूज, ठीक है, उसका हमने माइनस किया, डिफरेंस पता किया किससे? मीन से। m हमारा यहाँ पर क्या है? मीन है, ठीक। एंड n जो है वो है हमारा साइज ऑफ सैंपल कह लीजिए, या जितने भी अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं तो जितना डाटा है, जितने नंबर्स हैं वहाँ पर, वो हमारा n हो गया। और D को ही हम बोलते हैं डेविएशंस ऑफ ऑल ऑफ स्कोर्स फ्रॉम देयर मीन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब जो मीन डेविएशन है वो हमें क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट हाउ मच डेटा स्प्रेड अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट, कि जो डेटा है वो कितना स्प्रेड है किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। अब इस केस में हमने स्पेसिफिक पॉइंट जो लिया है वो है हमारा मीन। पर कुछ जगहों पर देखा गया है कि अगर आपको ये वाला जो डेविएशन है वो पता करना है तो आप मीडियन या मोड का भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा रैंडम नंबर लेकर भी आप बता सकते हैं कि इस नंबर से जो है डेविएशन इतना आ रहा है। पर उस केस में वो मीन डेविएशन नहीं कहलाएगा, वो आप जनरली डेविएशन उसको टर्म दे सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया था x जो है हमारे स्कोर्स हमने ले लिए, ये हमने इंडिविजुअल सीरीज का ही केस लिया है। जो ये सारा वैल्यूज है हमारी इंडिविजुअल सीरीज हो गई, इसको हमने ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्कोर्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 10 स्कोर्स आ रहे हैं। ये सारे आप काउंट करके देख लीजिए इनको।
हमने इसका सम जो फाइंड किया तो वो आया हमारे पास 60। सबसे पहला काम, अगर हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है तो देखिए, जब भी आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट करें तो उसके फॉर्मूले पर सबसे पहले जाइए। इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ चाहिए, डी चाहिए, ठीक है। एन हमें चाहिए, तो एन हमारे पास है, वो कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया। अब डी की वैल्यू के लिए हमें एक्स माइनस एम को कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक वैल्यू के लिए। अब जब हम हर एक वैल्यू के लिए एन माइनस एम को एक्स माइनस एम को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले मीन चाहिए। तो हमारा काम है सबसे पहले मीन को फाइंड आउट करना। यहाँ हमने मीन फाइंड आउट किया, सम अपॉन एन किया 60/10, तो मीन आ गया हमारा 6। अब हमारे पास जब मीन आ गया तो हमें इस डी की यानी कि मोड डी की वैल्यू को फाइंड करना है। मोड डी की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, सारे एक्स में से एम को माइनस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक्स माइनस एम किया तो 2 माइनस 6 4 आ गया, एंड 4 माइनस 2 आ गया। ऐसे करके जो हमारी सारी वैल्यूज थी वो हमने इस टेबल में यहाँ पर आपको दिखा दी है। देखिए इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इन सारी वैल्यूज को हमने ऐड किया तो आंसर आया माइनस का 9, एंड इन सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 9। अब जब -9 एंड +9 को ऐड करेंगे तो सम आएगा 0। तो इसका जो है जो मीन हम डेविएशन निकाल रहे हैं वो 0 रहेगा। पर हम यहाँ पर एक चीज़ भूल गए, हमने क्या, मोड भूल गए। हमने मोड डी को कैलकुलेट नहीं किया, ये केवल हमने डी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो इसके लिए अभी सबके हमें मोड फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखिए मोड के लिए क्या किया, बस जो प्लस माइनस में जो वैल्यूज़ थी उनको हमने सभी को प्लस में कर दिया। ये वाला जो कॉलम है वो हमारा था डी का, एंड ये वाला कॉलम है वो है मोड डी का। मोड डी का मतलब सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव हो गई। अब हमने इसे ऐड किया तो 9 + 9 हमारा 18 आंसर आ गया। इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को रखिए तो 18/10 यानी कि 1.8 हो गया। यहाँ देखिए जो हमारा मीन डेविएशन है वो कितना आ गया, 1.8, यानी कि इसका आंसर है 1.8। अब हम कह सकते हैं कि जो सारे स्कोर्स हैं इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो सारे स्कोर्स हैं वो स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि इसके मीन से कितना डेविएट हो रहे हैं, 1.8 डेविएट हो रहे हैं। मतलब ये एवरेज है उनका कि एवरेज 1.8 डेविएशन इसमें है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब एक और टर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जब भी हमें दो स्कोर्स का अलग अलग मीन डेविएशन को कंपेयर करना होता है तो हम डायरेक्ट मीन डेविएशन को कैलकुलेट नहीं करते हैं। हमें जो कंपेयर करना होता है वो कंपेयर करेंगे हम उनके कोफिशिएंट्स के बीच में, कोफिशिएंट्स ऑफ मीन डेविएशंस के बीच में कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला था, अभी हमने देखा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, जो हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया है उसी में डिवाइड कर देंगे उस पॉइंट का। अब अगर मीन डेविएशन आपने मीन से कैलकुलेट किया तो यहाँ पर एम की जगह मीन होगा, अगर मीडियन लिया है तो एम की जगह उस मीडियन को रखेंगे, अगर मोड लिया है तो मोड को रखेंगे, या फिर कोई आपने फर्दर अलग वैल्यू ली है, कोई भी वैल्यू, जैसे आपने रैंडमली 4 नंबर ले लिया या 8 नंबर ले लिया तो एम की जगह आप उस नंबर को रखेंगे। ये वो नंबर है जो आपने डी को कैलकुलेट करते समय x माइनस एम की जगह पे यूज किया था। अभी देखिए हमारा जो आंसर आ रहा था एम डी आ रहा था 1.8, और जो m था उस केस में अभी जो हमने सम सॉल्व किया 6 था। तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 0.3। और जैसे हमने अभी एक और में आपको कोफिशिएंट बताया था, ऐसे ही यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 30% इसको बता सकते हैं कि कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 30% कोफिशिएंट यहाँ पर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमने इसका एक और सम है जो वीडियो के लास्ट में दिया है, आप उसको हमें कैलकुलेट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, और कमेंट करके बताइए, इससे कि आपको पता चल जाए कि जो भी हमने आपको समझाया है वो आपको कितना समझ में आया, और हमें भी पता चल जाए कि आपको जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा है या नहीं। अब इसकी कुछ मेरिट्स होती हैं, वो है इजी टू कैलकुलेट एंड रिजिडली डिफाइंड। जो इसकी डेफिनेशन होती है वो फिक्स होती है, एंड इजी टू कैलकुलेट है ये। इजी टू इंटरप्रिटेट, इसे हम आसानी से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन इसकी बहुत इजी होती है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हमने रेंज का देखा था वो केवल स्टार्टिंग एंड लास्ट स्कोर पर डिपेंड होती थी। ये हमारा मीन डेविएशन सारे स्कोर पर डिपेंड होता है, और हर एक स्कोर से इसमें थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आ सकता है चेंजेस का। नॉट मच वेरी अफेक्टेड बाय 1 और 2 हाई और लो वैल्यूज, पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। अभी हमने जैसे बताया कि थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकता है ये, पर नॉट वेरी मच अफेक्टेड बाय 1 और 2 हाई और लो वैल्यूज। अगर केवल 1-2 स्कोर्स में चेंज करते हैं तो ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आएगा। डीमेरिट्स इसकी जो होती है वो है नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स। इसको हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकते। मतलब 2 हमारे पास मीन डेविएशंस हैं या 3 मीन डेविएशन है, अगर एक ही स्कोर को हमने
एक ही जो डेटा है उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनके मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिए, तो हम ऐड करके उन्हें नहीं बता सकते कि इसका जो पूरे डेटा का मीन डेविएशन ये आ रहा है। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स का मतलब यही है कि फर्दर हम उन्हें कैलकुलेट, उसमें कुछ कैलकुलेशंस अप्लाई नहीं की जा सकती। सम आर्टिफिशियली इज क्रिएटेड ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ द साइंस ऑफ द डेविएशन। आर्टिफिशियलिटी इसमें आ जाती है। आर्टिफिशियलिटी मतलब बनावटीपन या कुछ, मतलब हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। देखिए जैसे इसका मतलब ये है कि हमने जो वैल्यूज़ थी, हमारे पास वैल्यू आ रही थी 2 - 6, तो उसका हमने आंसर पाया कितना आ रहा था -4, पर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने उसे कितना लिख दिया 4। तो यहाँ पर हमने डेटा में आर्टिफिशियलिटी कर दी, इससे एरर की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। हमने ऐसा स्कोर जो 6 से कम था और ऐसा स्कोर जो 6 से 4 ज़्यादा था यानी कि 10, इन दोनों स्कोर में हमने कोई भी अंतर नहीं किया, क्योंकि 10 - 6 भी हमारे पास 4 आया, वो भी हमने 4 लिखा, एंड 2 - 6 भी हमारे पास 4 आया, जिसको कि हमने 4 लिखा। तो ये थोड़ी सी आर्टिफिशियलिटी आ जाती है इसमें, हमने जो साइन को इग्नोर किया है उसकी वजह से। अब देखिए इसका जो अगला जो टर्म है, जो मीन डेविएशन के बाद अगला हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज़ करेंगे, वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका मेरिट ही यही है कि वहाँ पर हम साइन को भी कंसीडर करके चलते हैं, कोई इग्नोरेंस वहाँ पे साइन की नहीं होती, जो कि जो हमारा मीन डेविएशन है उसकी सबसे बड़ी डिमेरिट को फुलफिल करता है। तो चलिए उसे देखते हैं। ये जो सम है ये आप कैलकुलेट करिए, इसका जो हमें आंसर है आपको बताने हैं मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। एंड इसके बाद में अब आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को समझिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत टाइम बाद हमने वीडियो अपलोड कर पाए हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। थैंक यू।